कैसे हो आप? मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को सही तरीके से कर रहे होंगे और अपने मम्मी पापा का भी काम में हाथ बटा रहे होंगे। बच्चों, कल हमने कक्षा 5 का पहला पाठ विमल इंदु की विशाल किरणें जो एक कविता है उसका सस्वर पठन किया था। अब और मैंने उसका आपको अर्थ भी बताया था। आज हम इसका जो लेखन कार्य है, शब्द अर्थ, प्रश्नोत्तर, आज मैं आपको वो कराने जा रही हूँ। आज तो चलो बच्चों, हम अपना काम शुरू करते हैं। बच्चों, ये है इसके शब्दार्थ। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो पहला है अनादि। अनादि किसको कहते हैं? जिसका कोई आरंभ न हो। अनंत, जिसका अंत न हो। मनोरथ, मन की कामना या फिर अभिलाषा। दयानिधि, दयानिधि कहते हैं दया का भंडार, ईश्वर, भगवान, प्रभु। चंद्रिका, चंद्रिका कहते हैं चांदनी को। स्मित कहते हैं मुस्कान को, या मुस्कान या मंदहास, यानी कि धीरे से जो हंसी होती है उसे मुस्कान कहते हैं। प्रसार, फैलाव या विस्तार। निनाद, गुंजार या ध्वनि। तरंगमालाएं, लहरों के समूह। अब हम इसके प्रश्नोत्तर जो है वो लिखेंगे। उत्तर लिखिए। ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है? सही क्रम में लिखिए। ये मैंने सही क्रम में लिख दिए हैं आपके, क्योंकि आपके पास अभी बुक्स नहीं है, इसलिए मैंने ये सही क्रम में लिख दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ईश्वर का प्रकाश किस रूप में है? विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में। उसकी दया का प्रसार, यानी कि किसकी दया का प्रसार? भगवान की, प्रभु की, सागर के रूप में। उसकी प्रशंसा का राग, यानी कि प्रभु की प्रशंसा का राग सागर की लहरों के गान में। चलिए आगे करते हैं इसको। ईश्वर का मंदहास चांदनी के रूप में। ईश्वर के हंसने की धुन नदियों के निनाद के रूप में। दूसरा प्रश्न है, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, परमात्मा को दयानिधि इसलिए कहा गया है क्योंकि परमात्मा सबके मन की इच्छा पूर्ण करता है। ये सबकी मनोकामना पूरी करते हैं भगवान, इसलिए इनको दयानिधि कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, तरंगमालाएं क्या कर रही है? तरंगमालाएं ईश्वर की प्रशंसा का गुणगान कर रही है। तरंगमालाएं बता रही है कि ईश्वर बहुत प्रसन्न हैं। तरंगमालाएं कहते हैं लहरों के समूह को। लहरों का समूह जो सागर की लहरें हैं वो बता रही है कि ईश्वर प्रसन्न हैं। इसका प्रश्न नंबर 3 है, प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? प्रभु की दया की तुलना सागर से इसलिए की गई है जिस प्रकार सागर का फैलाव दूर दूर तक दिखाई देता है और सागर अपने आप में सभी नदियों को अपने आप में समाये हुए है, उसी प्रकार परमात्मा भी संपूर्ण जगत में निहित है और वह संसार की प्रत्येक वस्तु में समाया है और सभी पर अपनी कृपा बनाए हुए है। तो बच्चों, जैसे समुद्र है, समुद्र में आकर सब नदियाँ, सब नहरें, सब आकर झरने, सब आकर कहाँ मिलती है? समुद्र में मिल जाती है। तो समुद्र अपने आप में सबको समेट लेता है, उसी प्रकार भगवान भी संपूर्ण जगत में निहित है। इसीलिए प्रभु को की जो दया की तुलना है वो सागर से की गई है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। जैसे सागर का होता है गागर, वैसे ही इंदु का होगा सिंधु, धुन, धुन का होगा बूंद, माया, माया का होगा छाया, लीला, लीला का होगा पीला, मिला, खिला। अब इसका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। जैसे समानार्थी कहते हैं समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं हमें, जिनका अर्थ समान हो। जैसे इंदु,
इंदु किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। प्रकाश, प्रकाश कहते हैं रोशनी को। सागर, सागर किसको कहते हैं? समुद्र को। मनोरथ, मनोरथ होता है मन की कामना, मनोकामना। अभिलाषा, मन की इच्छा, इनको कहते हैं, ये इसके मनोरथ के जो है समानार्थी शब्द हैं। जगत, जगत कहते हैं संसार को। संसार और कहीं को किस किस को कहते हैं? जग को भी बोलते हैं संसार। जगत, जगत तो है ही इसमें संसार। तरंग, तरंग कहते हैं लहर, जो समुद्र की जो लहरें होती है, नदियों की लहरें होती हैं, उन्हें तरंग बोलते हैं। तो बच्चों, अब आप इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपना इसका पूरा काम कर सकते हो और इसका रिवीजन भी करना। अच्छा बच्चों, अब हम आपको एक नए पाठ के साथ, नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। एक नया पाठ लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।